एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में मुझे शेयर करने का मन कर रहा है। और वो ये है कि एक दिन ऐसा था कि मैं एक पहाड़ चढ़ा और बहुत सारे लगेजों को लेकर मैं चढ़ रहा था और चढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। और जैसे मैं चढ़ा जहाँ तक मुझे चढ़ना चाहिए था, चढ़ने के बाद सारे बोझ को मैंने उतारा और मैंने रखा, मैंने रिलैक्स किया और उस पहाड़ से मैंने अपने नज़र को घुमाकर चारों ओर देखा। बहुत सुंदर चीज़ों को मैं देख पाया, नोटिस कर पाया, मैं रिलैक्स हो पाया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद तुरंत मुझे उतरने का मन नहीं किया। मैं ठहरा, बहुत देर रुका और सुंदरता को निहारा। एंड देन आफ्टर मैं उस पहाड़ से नीचे उतरा। जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे देखना चाहिए था, उस पहाड़ पर चढ़कर मैंने देखा और मैं उतरा वहाँ से। एग्जैक्टली द सेम वे एक वर्शिप लीडर होने के नाते मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आराधना पहाड़ चढ़ने के समान है। भजन संहिता 99 का 9 पद ये कहता है कि उसके पवित्र पर्वत पर उसकी आराधना करो। वर्शिप एट हिज होली हिल, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आराधना करना भी एक पहाड़ चढ़ने के समान है। आप और हम जब आराधना करते हैं तो आप और हम चढ़ते हैं पहाड़, और चढ़ने के बाद आपका और मेरा जिम्मेदारी ये बनता है एक वर्शिपर होने के नाते कि हम उस चोटी पर चढ़कर, उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद आपको और मुझे रिलैक्स करना ज़रूरी है। हमारे बोझ को परमेश्वर के निकट रखना ज़रूरी है। सभी चीज़ों को हटाकर हमें परमेश्वर की सुंदरता को, जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को नोटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में हमें रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने चिंता फिक्री को परमेश्वर के निकट देना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद में आप उस पहाड़ से नीचे उतर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उस पहाड़ पर चढ़कर आप आराधना के उस पहाड़ पर चढ़कर अपना बोझ प्रभु को नहीं देंगे और जो प्रभु आपको दिखाना चाहते हैं आप नहीं देखेंगे, तो आपका पहाड़ चढ़ना और उतरना सब बेकार होगा। लेकिन जब आप चढ़कर आराधना कर कर अपना बोझ सब कुछ परमेश्वर को देकर आप पहाड़ से उतरेंगे, आप उत्तर लेकर उतर रहे होंगे। जैसे अब्राहम पहाड़ चढ़ा, आराधना करा और उसको उत्तर मिला, ही केम बैक विद ब्लेसिंग। हालेलुया। सो एग्जैक्टली द सेम वे मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। आप चढ़ें, रिलैक्स करें आराधना में, जल्दबाजी ना करें आराधना में। यही बातों को कहते हुए एक गीत मुझे आपके बीच में गुनगुनाने का मन कर रहा है और ये गीत बहुत ही सुंदर है। मैं आप लोगों के बीच में गाना चाहूँगा। तेरे वचन में चलना सच्ची आजादी है। तेरे वचन में चलना, तेरे वचन में चलना सच्ची आजादी है। तेरे वचन में चलना, जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचन में चलना सच्ची आजादी है। तेरे वचन में चलना, तेरे वचन में चलना सच्ची आजादी है। तेरे वचन में चलना, यीशु के वचन में चलना सच्ची आजादी है। गॉड ब्लेस यू।